हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अब हम देख लेते हैं कलाओं की संख्या कितनी है। तो कामसूत्र के अनुसार 64 कलाएं हैं, शुक्र नीति के अनुसार 64 हैं, प्रबंध कोश के अनुसार और जैन सूत्र के अनुसार 72 कलाएं हैं, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 84 कलाएं हैं और श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट के बाद अपना टॉपिक है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन। आर्ट्स इन एजुकेशन का मतलब है शिक्षा में आप आर्ट्स का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले सकते हैं कला शिक्षा के बारे में, यानी कला शिक्षा क्या होती है। तो कोई व्यक्ति कितने अच्छे ढंग से अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकता है, ऐसे ढंग की शिक्षा देना ही कला शिक्षा होती है। बच्चों के लिए, बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए कला शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी राइटिंग होगी, अच्छा उनका व्यवहार होगा, अच्छी कला होगी, तभी वो अच्छे नागरिक बनकर निकल सकते हैं। वर्तमान युग जिसे कलयुग कहते हैं, उसे हम कला का युग भी कह सकते हैं। यानी शिक्षा में कला का महत्व बहुत बढ़ गया है। छोटा सा बच्चा जो पूरा वाक्य नहीं बोल सकता या फिर जिस बोले हुए वाक्य को वो समझ नहीं सकता, लेकिन टीचर उसको कला के हेल्प से क्रियाकलाप करके, कोई स्टेप्स करके, कोई एक्शन करके उसको अच्छी चीज़ें सिखा सकती है। इसलिए कला शिक्षा का अर्थ है बच्चों को कला की शिक्षा दी जाए, और जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। MP मुदगल ने इस बारे में कहा है कि बालकों के लिए कला की शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना माँ का दूध। जैसे माँ का दूध बच्चे को शारीरिक और पौष्टिक विकास करता है, उसे निरोग बनाता है, वैसे ही कला की शिक्षा बच्चे के बौद्धिक विकास में उसका हेल्प करती है। जैसे हमने पिछले में पढ़ा है कि कला का क्या क्या महत्व होता है, किस तरीके से कला ज़रूरी है। तो कला शिक्षा बच्चे में उन सब क्वालिटीज़ को बढ़ाती है, निखारती है जो उसके लिए आवश्यक हैं। बच्चों को हमें कला की शिक्षा क्यों देनी चाहिए? तो कला शिक्षा देने से बच्चों में क्या फ़ायदे होते हैं? तो पहला फ़ायदा है कि बच्चे इसे अपनी भावनाओं को प्रकट करना सीख जाते हैं। उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है, सामाजिकता के विकास में सहायक है। इससे उनकी रचनात्मक शक्ति का विकास होता है। वो नए नए तरीक़ों से अपने भावों को सबके सामने प्रकट करना। इसके साथ ही बच्चों में सौंदर्य चेतना का विकास होता है, यानी वो सुंदर चीज़ों को देखने में, समझने में सक्षम होते हैं। अमूर्त भावनाओं के प्रदर्शन का साधन होते हैं, यानी वो भावनाएं जो हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन भावनाओं को प्रदर्शन करना बच्चे सीख सकते हैं। शांति भावना, सद्भावना और सहयोग का विकास बौद्धिक विकास में सहायक, चरित्र में विकास, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय एकता में सहायक, अतीत का बोध करवाने में सहायक, औद्योगिक विकास में सहायक, समय का सदुपयोग सिखाने में सहायक, बेकार वस्तुओं का सदुपयोग सिखाने में सहायक। यानी कि हमारे जीवन को सक्सेसफुल बनाने में बहुत ज़्यादा योगदान कला का होता है, और इसीलिए बच्चों में कला शिक्षा देनी। अब हम देखते हैं आर्ट्स इन एजुकेशन क्या होता है। तो आर्ट एजुकेशन था कि आप आर्ट की शिक्षा बच्चों को दे रहे थे। आर्ट्स इन एजुकेशन का मतलब वो है कि एजुकेशन में, शिक्षा देने में, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाने में आप बच्चों को आर्ट्स का प्रयोग कैसे करते हैं। आर्ट्स जैसे हम एक आनंद की अनुभूति कराती हैं, तो पढ़ाते समय अगर आप आर्ट्स का प्रयोग करते हैं तो किस तरीके से वो आपके लिए बेनिफिशियल है और बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। Arts in education is an expanding field of educational research and practice informed by investigations into learning through art experiences. According to MP Mudgil, art education is so much important for children as is mother's milk. तो इन डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि आर्ट इन एजुकेशन का मतलब है अधिगम में कला का प्रयोग, यानी अलग अलग विषयों को पढ़ाने के लिए आप एजुकेशन देने के लिए आर्ट्स का प्रयोग करते हैं, कला का प्रयोग करते हैं, ताकि शिक्षण बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट बन जाए और वो अच्छे से उसको समझ सकें। अब हम देख चुके हैं कि आर्ट इन एजुकेशन क्या होता है और आर्ट एजुकेशन क्या होता है। अब हम देखते हैं आर्ट इन एजुकेशन या अधिगम में कला, ये आर्ट एजुकेशन से कैसे अलग है। तो सबसे पहला डिफरेंस जो है कि आर्ट इन एजुकेशन का फोकस है कि लर्निंग थ्रू आर्ट्स। सेकेंड डिफरेंस है हाउ टू ट्रांसफ़र लर्निंग इन एंड थ्रू द आर्ट्स टू अदर डिसिप्लिन्स। थर्ड इज़ discovering and creating understanding of human behavior, thinking, potential and learning, especially through the close observation of works of arts and various forms of involvement in arts experiences. तो ये तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जो आर्ट इन एजुकेशन को आर्ट एजुकेशन से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इन पॉइंट्स से क्लियर है कि आर्ट इन एजुकेशन का फोकस कला की शिक्षा देना नहीं है, बल्कि कला की हेल्प से बाकी सब्जेक्ट्स की शिक्षा देना है, ताकि वो सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स बच्चों को आसानी से समझ में आ सकें और उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके, और उनको फ्यूचर लाइफ के लिए हम तैयार कर सकें, जिस तरह कि वो आर्ट को अप्रिशिएट करें और उसको लाइफ में यूज़ करना सीख सकें अपने बाकी सब्जेक्ट्स के नॉलेज के।
आर्ट्स इन एजुकेशन का यूज़ देखने से पहले या बाकी सब्जेक्ट्स के साथ कोलैबोरेशन देखने से पहले हम देखते हैं कि बच्चों के लिए आर्ट्स इन एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। तो आर्ट इन एजुकेशन हेल्प्स किड्स लर्न एंड डेवलप इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दे विल नीड एज एडल्ट्स। नीचे एक लिस्ट है कुछ एक्टिविटीज़ की, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की जो बच्चों को लाइफ में आगे चलकर ज़रूरी है। आर्ट इन एजुकेशन की हेल्प से बच्चे ये स्किल्स सीख जाते हैं। सबसे पहले स्किल है क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता, कुछ नया करने की क्षमता। सेकंड है इम्प्रूव्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो जब बच्चों को टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ रहा है, वो ध्यान देकर सुन रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है। थर्ड इज़ मोटर स्किल्स। मोटर स्किल का मतलब होता है जिससे बच्चे अपने हाथ पैर चलाना सीखते हैं। जैसे पेंसिल पकड़ेंगे तो उनको पेंसिल की ग्रिप करनी आती है, डांस करते हैं तो फेशियल एक्सप्रेशंस या मूवमेंट सीख जाते हैं। तो ये मोटर स्किल्स उनकी बढ़ जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं, सुधर जाती हैं। फोर्थ है कॉन्फिडेंस आता है बच्चे में। जब आप इन बच्चों को आर्ट्स के थ्रू अपने सेल्फ एक्सप्रेशन वो सीख जाते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और अपनी बात को अच्छे तरीके से सबके सामने रख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज़ विजुअल लर्निंग। विजुअल लर्निंग में बच्चे किसी भी चीज़ को देखकर उसके बारे में सीख सकते हैं। जैसे आप बच्चों को अल्फ़ाबेट्स बनाना सिखाते हो प्राइमरी क्लासेस में, तो उन्हें ए अल्फ़ाबेट लिखते समय कितना एरिया यूज़ करना है, कितनी लाइंस का रेशियो रखना है, वो चीज़ सीख सकते हैं। बड़ी क्लासेस में जब वो ग्राफ्स बनाते हैं या फिर साइंस में कुछ वो ड्राइंग्स बनाते हैं तो क्या रेशियो रखना है, जैसे अगर आप ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर बना रहे हो तो हेड और बॉडी का क्या रेशियो रखेंगे, ये सारी चीज़ें विजुअल लर्निंग से सीख सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होते हैं ताकि वो अपना डिसीजन ले सकें कि ये चीज़ सही है। उनके पास 10 ऑप्शन होते हैं तो 10 में से वो एक बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने की काबिलियत बना सकते हैं। सेवेंथ इज़ परजर्वेंस, जिसका मतलब है कि डोंट गिव अप एटीट्यूड। कभी भी हम हार नहीं मानते, क्योंकि आर्ट ऐसी चीज़ है जो आपको एक बार में सही नहीं बनती। मान लीजिए आप कोई खाना बनाना सीखना चाहते हो तो पहली बार में वो कुक अच्छे से डिश प्रिपेयर नहीं होती है, आप दूसरी बार ट्राई करते हो, तीसरी बार ट्राई करते हो, जब तक वो बेस्ट नहीं हो जाती आप उस पर ट्राई करते रहते हो। तो आर्ट इन एजुकेशन बच्चे में ये कॉन्फिडेंस पैदा करती है, परजर्वेंस का गुण पैदा करती है कि वो हार नहीं मानते, नेवर गिव अप एटीट्यूड उनमें बन जाता है। फिर है फोकस। फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में और सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। तो आर्ट इन एजुकेशन से वो फोकस करना सीख जाते हैं कि किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा उन्हें इंपॉर्टेंस देनी है और अपनी लाइफ में उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर है कोलैबोरेशन, कि अलग अलग चीज़ों को मिलकर उन्हें कैसे यूज़ करना है। जैसे अगर हम एक डांस परफॉर्मेंस लेते हैं तो उसमें हर एक बच्चे का डांस स्टेप सही होना ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर आप कोई म्यूज़िक सिस्टम प्ले कर रहे हो तो म्यूज़िक सिस्टम में भी सबका एक साथ एक ही धुन में प्ले करना ज़रूरी है। तो वो कोलैबोरेशन करना सीखते हैं, एडजस्टमेंट करना सीखते हैं। इसी से रिलेटेड है अकाउंटेबिलिटी, कि अगर कुछ गलती होती है तो वो उसको अपने आप को अकाउंटेबल मानते हैं कि हाँ ये मेरी वजह से हुआ है, मैं इसको अगली बार सुधारूंगा। इसी तरीके से सोशल डेवलपमेंट भी बढ़ जाती है। सोशल डेवलपमेंट की बढ़ोतरी के साथ ही बच्चे अपने टाइम और रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करना सीख जाते हैं। तो ये सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनकी वजह से आर्ट इन एजुकेशन बच्चों के लिए ज़रूरी है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। कमेंट से मुझे पता चलेगा कि मैं अपनी वीडियो को कैसे बेटर कर सकती हूँ।